बीपीएससी टीआरई 3.0 अथवा बीपीएससी टीआरई भी आप इसको बोल सकते हैं। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, स्पेशली सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो भी छात्र इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बेहद खास होने वाला है ये वीडियो। इसको थोड़ा गौर से देखना है और गौर से बातों को समझने का प्रयास भी करना है। अभी आप देखेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस दिया गया। आप गौर करेंगे इस बात पर, ये नोटिस है और ये नोटिस देना बहुत बातों का सूचक है। और जो छात्र का मार्क्स बराबर है, किसी कारण से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि आपको भी मालूम था कि 3-4 कैटेगरी बनाया गया था और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मार्क्स बराबर रहते हुए आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जो भी इस कैटेगरी में बिलोंग्स छात्र करते हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या एकाध नंबर से जिनका नीचे भी मार्क्स है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, क्योंकि आपको भी पता है कि टीआरई 3.0 की अगर हम बात करें तो 30 से 35,000 प्लस वैकेंसी इसमें खाली रहने की स्थिति आ गई है। अभी ही जो रिजल्ट आपका ओवरऑल दिया गया है, 21,000 प्लस सीटें अभी ही आपकी खाली हो चुकी है, जबकि मल्टीपल कैंडिडेट वाले छात्र बाकी हैं। और इसके अलावा जब वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, फाइनल वेरिफिकेशन बाद में कराई जाएगी, उसके कारण भी बहुत सारे अभ्यर्थी का सीट खाली होना है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारा है। डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, कम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, इसके अलावे डोमिसाइल में प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, जिसके कारण वेरिफिकेशन के बाद बहुत सीटें खाली होनी ही है। तो इन सब कारणों को देखते हुए 35 से 40,000 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ टीआरई 3.0 में खाली रहने की संभावना है। तो कम से कम वैसे अभ्यर्थी, हजारों वैसे अभ्यर्थी जिनका मार्क्स बराबर रह गया है, या 1 मार्क्स 2 मार्क्स से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे वो आप BC2 कैटेगरी के छात्र हों या अन्य कैटेगरी के छात्र हों, या फिर UR कैटेगरी, EWS कैटेगरी के छात्र हों, सभी के लिए एक संभावना की किरण दिखाई देने लगी है जब से बीपीएससी ये नोटिस आपका जारी की है। पहले इस नोटिस को समझना है, उसके बाद कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको गौर से सुनना है। इस नोटिस में आप देखे ही होंगे, स्पष्ट इसमें दिया गया है कि वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, वर्ग 9 से 10 के सभी विषयों, वर्ग 11 से 12 अतिथि शिक्षकों की अधिमानता संबंधी मामले के कारण 6 विषयों को छोड़कर शेष विषयों का परीक्षाफल जिलावार आवंटन के साथ आयोग द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। बात सही है। अब कतिपय उम्मीदवारों द्वारा ईमेल तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि अधियाची विभाग का मतलब हुआ कि यहाँ पर आप शिक्षा विभाग की बातें की जा रही है, जहाँ से ये सारा कुछ वैकेंसी आपका कंफर्म होता है। अधियाची विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्ति उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही आयोग द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन की कार्रवाई की जा सकती है। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर शिक्षा विभाग आदेश दे दे तो बीपीएससी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी जारी कर सकती है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि विद्यार्थी का एक बड़ा वर्ग, वैसे अभ्यर्थी का एक बड़ा वर्ग जो कि मार्क्स जिनका बराबर है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, टाई ब्रेकर वाले कैंडिडेट हों या अन्य कारण से जो जिन छात्रों के एकाध नंबर से भी मिस हुआ है, वैसे भी इसमें अभ्यर्थी शामिल है। वो अभ्यर्थी एक ग्रुप बना करके लगातार इतना मेल किए और इतना स्पीड पोस्ट बीपीएससी को किए कि बीपीएससी मजबूर हो करके इस तरह का नोटिस प्रकाशित की और आप लोगों के लिए एक संभावना की किरण दिखाई देने लगी है। और 20-21 जनवरी को यही सब छात्र एक बड़े ग्रुप के माध्यम से गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना देने जा रहे हैं, जिससे कि शिक्षा विभाग पर वाजिब जो इन लोगों का छात्र है, हक है, वो अपनी मांगों को रख पाए और शिक्षा विभाग पर प्रेशर बना पाए।
क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 35,000 40,000 वैकेंसी खाली रहती है टीआरई 3 में, तो वाजिब में टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से ही ये वैकेंसी भरी जानी चाहिए थी, ना कि इसको आगे फॉरवर्ड किया जाना चाहिए था। सब बच्चों को ये पता है। और अगर ये टीआरई 3 में ऐसी बातें संभव हो पाई, का फायदा टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे बच्चे, टीआरई 1 का, सबको इसका लाभ होना है। तो तमाम ऐसे अभ्यर्थी, इन छात्रों का जरूर आप सपोर्ट करें, जिससे कि आपकी मांगे और प्रबल हो पाए और इसका लाभ आपको मिल पाए और आपका भविष्य एक बेहतर भविष्य साबित हो पाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि सबको पता है कि ये आपकी 110% वाजिब मांग है। मल्टीपल कैंडिडेट का बात जहां तक है, आप 11 12 9 10 6 8 1 2 5 जो भी है, एक जगह छात्र ज्वाइन करेंगे, तीन जगह वैकेंसी, तीन जगह उनका रिजल्ट हुआ है, स्वाभाविक है कि वो जो सीटें वैकेंट रहेगी पर आपका अधिकार बनता है। ये सभी को पता है, बीपीएससी को भी पता है, शिक्षा विभाग को भी पता है, सबको मालूम है। लेकर अगर इस प्रोसेस में आप आगे बढ़ते हैं, इन छात्रों का आप सहयोग कर पाते हैं, यकीन मानिए आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है और आपका एक सीट निश्चित हो सकता है और आपके घर में भी हंसी खुशी का माहौल निश्चित रूप से बन सकता है। क्योंकि टीआरई 4.0 आपको पता है अब तक का सबसे टफ एग्जाम वहां पर साबित होगा, क्योंकि सारे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि एक सीट पक्का करना ही करना है, और इधर जो एस्टेट पास किए हैं और आगामी जो एस्टेट के एग्जाम का वेट कर रहे हैं, सभी का ध्यान आपका टीआरई 4 की तरफ है। इसलिए करके जो भी अभ्यर्थी इस मामले में नहीं है, उनको आगे एग्जाम की तैयारी में आपको अच्छे से लगनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए आपको, तभी आपका रिजल्ट संभव हो पाएगा। तो निश्चित रूप से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन फिर से आपसे हम अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, अनुनय करते हैं कि आप अपने अधिकार के लिए इन छात्रों का जो 20-21 तारीख को धरना स्थल पर बैठेंगे, उनका सहयोग करने की कोशिश करें। और एकता में ही बल होता है, आपको भी मालूम है। अगर आपकी यूनिटी मजबूत होगी तो आपका ये जो वाजिब हक है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, में भी आपको मिल पाएगा। वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए बाबू, मन से पढ़ाई कीजिए, जिनको आगे टीआरई 4 देना है। धन्यवाद।